दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाले और पावरफुल क्विज़ार्स के बारे में जानेंगे जो अल्लाह की बनाई हुई इस अजीम कायनात में मौजूद हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारी जमीन से 25 अरब लाइट ईयर्स दूर एक बहुत ही दिमाग को चकरा देने वाला क्विज़र जिसका नाम J21573602 है, जमीन से देखने पर यह तकरीबन 12.5 अरब साल पुराना लगता है, जिस वजह से इसे 12.5 अरब लाइट ईयर्स दूर में माना जाता है। ये क्विज़ार कायनात में पाया जाने वाला एक बड़ा ब्लैक होल है जिसका साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि ये क्विज़ार्स होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं, इनके अंदर क्या होता है और एक वक्त में कितनी एनर्जी को ये रिलीज करते हैं। किसी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ये वो ऑब्जेक्ट होता है जिसकी रोशनी इतनी ज्यादा होती है जिसको आप आम फिजिक्स के रूल से नहीं समझ पाएंगे। इसको एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। एक क्विज़र के अंदर सूरज से भी कई गुना बड़ा ब्लैक होल होता है, जबकि इसके गिर्द एक गैस की बनी डिस्क भी बनी होती है। इसके गिर्द मौजूद ये गैस कई बार इस ब्लैक होल में समाने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। एक ही वक्त में कई अरबों खरबों पार्टिकल्स को रोशनी की स्पीड से बाहर निकालने की वजह से ये एक हजारों लाइट ईयर्स तक स्ट्रीम जेट बनाते हैं। हम वापस J21573602 क्विज़र की बात करते हैं। ये क्विज़र 25 अरब लाइट ईयर्स दूर है और इससे आने वाली रोशनी को भी जब टेलीस्कोप से देखा जाता है तो वो हमें 12.5 अरब साल पुरानी लगती है। इस लिहाज से 25 अरब साल पुरानी चीज को देखना आम सी बात है, क्योंकि कायनात रोशनी की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है। ये क्विज़र हमारे सूरज से 34 बिलियन गुना ज्यादा बड़ा है, जबकि इसकी ल्यूमिनोसिटी भी सूरज से 7000 खरब गुना ज्यादा है। अगर इसका मवाजना हमारी गैलेक्सी से करें तो ये उससे 1 लाख गुना ज्यादा ब्राइट है। इतना ज्यादा ब्राइट होने और इतनी ज्यादा पावरफुल जेट स्ट्रीम रिलीज करने की वजह से ये क्विज़र कायनात के सबसे ज्यादा क्विज़र्स में से एक है। वैसे इसके साइज का अभी तक कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। अगर इस क्विज़र को हम अपनी गैलेक्सी के सेंटर में रख दें तो अचानक से इसका मैस 1.5 गुना ज्यादा हो जाएगा और इतनी ज्यादा रोशनी हो जाएगी कि जिसकी वजह से हम हमारी करीबी गैलेक्सीज को भी नहीं देख पाएंगे। इसकी रोशनी से हमारी गैलेक्सी इतनी ज्यादा रोशन हो जाएगी कि अरबों लाइट ईयर्स दूर से भी ये साफ दिखाई देगी। लेकिन ये क्विज़र हमारी जमीन और सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये अपनी बहुत ज्यादा ग्रेविटी और ब्लैक होल के मैस खाने की आदत की वजह से हमारी गैलेक्सी के बहुत से ऑब्जेक्ट्स को खत्म कर देगा। खैर ये क्विज़र हमसे बहुत ज्यादा दूर है, लिहाजा इसका हमारे पास आने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं हुई। हमारी जमीन से 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक और पावरफुल क्विज़र मौजूद है जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसका नाम है TON618। इसके सुपर मैसिव ब्लैक होल का मैस सूरज से तकरीबन 66 बिलियन गुना ज्यादा है। अगर आप एक तरफ हमारी गैलेक्सी के 70% स्टार को देखें, जब दूसरी तरफ इस क्विज़र को देखेंगे तो वो इसके मुकाबले में कम ही लगेंगे। इस क्विज़र की डिस्क गैस से बनी हुई है जो बहुत स्पीड से इस ब्लैक होल के चक्कर लगाती है, जिस वजह से इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। ये अपनी इसी डिस्क की वजह से बहुत ज्यादा चमकता है और जब इसको टेलीस्कोप से देखा जाता है तो इसकी ल्यूमिनोसिटी की वजह से हमें इसकी गैलेक्सी भी नजर नहीं आती, क्योंकि ये हमारे सूरज से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा रोशन है। इस बड़े क्विज़र का रेडियस 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है। इसकी एक तरफ से दूसरी तरफ को जाने में रोशनी को भी 16 दिन लगते हैं। अगर इसका मुकाबला हम अपनी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल से करें तो ये उससे 16,500 गुना ज्यादा मैस रखता है, जबकि साइज में हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल से 4500 गुना बड़ा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके अंदर सूरज जैसे 40,000 खरब स्टार समा सकते हैं। टेलीस्कोप से देखने पर ये हमें 10 अरब लाइट ईयर्स दूर दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा ये 10 अरब साल पहले था वैसा ही ये हमें आज दिखाई देता है। इस क्विज़र के बहुत ज्यादा फासले की वजह से साइंसदान समझ पाते हैं कि जब कायनात बनी थी तो ये शुरू में कैसा नजर आता होगा, जबकि ये क्विज़र कायनात के 2 अरब साल बाद बनने वाली गैलेक्सी का बहुत ही अजीब हिस्सा है। आप जानते हैं कि कायनात में इस तरह के बहुत से क्विज़र्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। इस वक्त हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। अभी मैं एक ऐसे प्लैनेट की बात करने लगी हूँ जिसको इसका पेरेंट स्टार लगातार खा रहा है। इस प्लैनेट की सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि इसके अंदर मेटल भी पिघल कर भाप बनने लगी है। ये हमारी जमीन के 1060 लाइट ईयर्स दूर है। ये के टाइप स्टार है। इसका नाम है NGTS10। इसको ऑरेंज ड्वार्फ स्टार भी कहा जाता है। इस स्टार का एक प्लैनेट है जिसका नाम NGTS10b है। ये एक हॉट जुपिटर प्लैनेट है।
यानी ये हमारे जुपिटर प्लेनेट से बड़ा और बहुत ज्यादा हॉट है। इस प्लेनेट को रिसेंटली ही डिस्कवर किया गया है, जबकि इसका मैस 2 जुपिटर्स के मैस के बराबर है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये प्लेनेट अपने स्टार से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है, जिस वजह से ये जलता ही जा रहा है और ये अपने स्टार के गिर्द अपना ऑर्बिट सिर्फ 18 घंटों में ही कंप्लीट कर लेता है। यानी जो काम हमारी जमीन 365 दिनों में और जुपिटर 4333 दिनों में करता है, जबकि ये प्लेनेट अपना ऑर्बिट सिर्फ 18 घंटों में पूरा करता है। अपने स्टार से कम फासले की वजह से ये प्लेनेट 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो चुका है, जिसकी वजह से ये लगातार अपना मैस भी खो रहा है। ये प्लेनेट अपने स्टार के इतना ज्यादा करीब होने की वजह से अपने स्टार से टाइडली लॉक भी है, लिहाजा इसकी डे साइड पर भी बहुत ज्यादा जानलेवा टेम्परेचर है, जबकि नाइट साइड पर भी खौफनाक ठंड है। अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये उसकी बहुत ज्यादा ग्रेविटी को भी फेस करता है। साइंसदान मुसलसल इस प्लेनेट को मरता हुआ देख रहे हैं। उनके मुताबिक शायद आने वाले 10 सालों में ये प्लेनेट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कायनात में क्विज़र स्टार्स को खत्म करते हैं और स्टार्स अपने प्लैनेट्स को खत्म करते हैं, लेकिन ये खात्मा यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि गैलेक्सीज भी एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की 2 सैटेलाइट गैलेक्सीज हैं, जिनको हम लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड्स और स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड्स कहते हैं। ये हमारी जमीन से 1.5 लाख से 2 लाख लाइट ईयर्स दूर हैं। इसके बावजूद ये हमारी गैलेक्सी की अजीम ग्रेविटी से बच नहीं पाती। ये दोनों गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाती हैं। लार्ज मैग्लेनिक क्लाउड्स 14,000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई हैं। हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से ये 240 करोड़ साल बाद ये हमारी गैलेक्सी से टकरा जाएगी, जिस वजह से इस गैलेक्सी में मौजूद R136A1 स्टार हमारी गैलेक्सी का हिस्सा बन जाएगा। ये सूरज से 8.7 मिलियन गुना ज्यादा ब्राइट है, जबकि दूसरी छोटी गैलेक्सी जिसका नाम स्मॉल मैग्लेनिक क्लाउड है, जो हमसे 2 लाख लाइट ईयर्स दूर है और ये 7000 लाइट ईयर्स तक फैली हुई है। ये गैलेक्सी भी हमारी गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से 3 अरब साल बाद इसमें समा जाएगी। वैसे अगर सोचा जाए तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ी गैलेक्सी अपने दूसरी छोटी गैलेक्सी को अपने अंदर समा ले। आज से 4.5 अरब साल बाद हमारी गैलेक्सी खुद अपने से बड़ी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी और इन दोनों गैलेक्सीज के मिलने से एक और बड़ी गैलेक्सी बन जाएगी, जो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी होगी। और फिर इस बड़ी गैलेक्सी में बहुत से स्टार्स पैदा होंगे, जिससे एक नई बड़ी गैलेक्सीज देखने को मिलेगी। साइंसदानों के मुताबिक जब भी कोई बड़ी गैलेक्सी टकराती हैं, तो वो अपने से बाहर कायनात में कई स्टार्स को निगल लेती हैं, लेकिन खुद के अंदर धूल और गैस की वजह से ये कई न्यू स्टार्स को पैदा भी करती हैं। अब बात करते हैं B14 65666 गैलेक्सी की, जो हमारी जमीन से 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। ये गैलेक्सी भी 2 गैलेक्सीज के आपस में टकराने से बनी है। इस गैलेक्सी का मैस हमारी गैलेक्सी से 10 गुना कम है और उससे छोटी भी है, लेकिन फिर इसमें मिल्की वे गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा स्टार्स बनते नजर आते हैं। लिहाजा साइंसदान मानते हैं कि एंड्रोमेडा और हमारी गैलेक्सी के टकराने से हमें अरबों स्टार्स बनते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताएं। इस तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज।